सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई रोकने का हुक्म। वफाकी हुकूमत का 19 मई का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल। इंक्वायरी कमीशन के 22 मई के अहकामात के खिलाफ हुक्म इम्तना आ गया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम दरखास्तों में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और फ्रीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि बादिल नजर में ऑडियो लीक्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट मामलात में मुदाखलत है। हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। समात शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने बेंच में एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत न करें। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की। कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फॉर्म चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। ये जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस खुद को कमीशन में नामजद करें, ना ही चीफ जस्टिस वफाकी हुकूमत की चॉइस के पाबंद हैं। हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 9 मई के वाक़े का फायदा यह हुआ कि जुडिशरी के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी वो खत्म हो गई। मजीद समात 31 मई को होगी। किस जज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, इसका तयन कौन करेगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन केस में रिमार्क्स। कहा, फोन टैपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी असूल तय किए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। हुकूमत ऑडियो लीक्स को कानूनी करार दे रही है। हुकूमत के मुताबिक ऑडियोज दुरुस्त हैं तो कमीशन बनाने का क्या मकसद है? बज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया। बादी नज़र में लगता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात कमीशन को दे दिए। मिसकंडक्ट का इख्तियार कैसे काउंसिल से लेकर जजेस को दिया जा सकता है? जो शख्स 4 साल चोर डाकू का दिन रात नारा लगाता रहा, वो खुद आज करप्शन के केस में अगर आया है तो कहा कि जलाओ घिराव करो और जाके तंजीमात को जाकर हमला कर दो। ये कहाँ की पाकिस्तानी, ये कहाँ की सियासत है? बड़े बड़े लम्हात आए, बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़े हादसे हुए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात के लीडर ने ये नहीं कहा कि जाके फौजी तंजीमात को जाके उनको बर्बाद कर दो, राख कर दो, कायदे-ए-आज़म का घर जला दो। 9 मई वाक़यात पर इंसाफ अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले की तरह होना चाहिए। इमरान खान के उकसाने पर जत्थों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। 9 मई की साजिश के ताने बाने समंदर पार तक थे और हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, काबीना के इत्तेहाद ने 9 मई वाक़यात की साजिश नाकाम बनाई। हमारे हीरोज़ के मुजस्समों को तोड़ा गया और ज़मीन पर फेंका गया। एक शख्स 4 साल दिन रात चोर और डाकू का नारा लगाता रहा। वो शख्स जब खुद करप्शन केस में पकड़ा गया तो कहा, जलाओ घेराव करो, जिना हाउस पर हमला कर दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का छोटा भाई बना लिया। कहा कि बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इत्तेफाक और इत्तेहाद में ही बरकत है। कायदे आज़म का तोहफा था जिना हाउस लाहौर में, उस पर भी हमला हो और हम खामोश रहे। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि यादगार शोदा को जलाया जाए और हम खामोश थे? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिसमें आज तक भारत का लोग ना आ सके, उन पे जिस तरीके से हमले किए गए, हम इसको भी अगर भूल जाएं तो वज़ीर आज़म साहब, ये मुल्क चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो। 9 मई को भी भूल जाएं तो ये मुल्क चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। रियासत के रेट कायम करना जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, फौजी तंसीबात पर जहां तक भारत ना आ सका वहां पर हमले किए गए। इंतकामी सियासत करनी होती तो फॉरेन फंडिंग फैसले पर PTI पर पाबंदी आयद कर सकते थे। 9 मई की साजिश अगर 9-0 बिलावल हाउस और रायविंड में होती तो फिर रद्द अमल कैसा होता? 25 मई को पिछले साल इस्लामाबाद को जलाया गया, हमने कुछ नहीं किया। जमान पार्क में पुलिस पर हमला किया गया, हमने कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने सिंध के मसाइल पर कहा कि कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। मुल्क का वजीर खारजा होकर टैंकर से पानी खरीदता हूं। कराची पर तवज्जो देकर हम IMF को भूल सकते हैं।